हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग 10th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं, उसका दूसरा एक्सरसाइज 1.2 जो है उसके क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं होगी इसको बनाने में। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले एक नंबर का जो सवाल है, यहाँ पर कहता है 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले इसमें अभाज्य संख्याओं से भाग देना स्टार्ट करेंगे। तो 140 में भाग देंगे अभाज्य संख्याओं से। तो यूजुअली हम लोग सबसे छोटी अभाज्य संख्या से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, एक या फिर दो? दो से सबसे पहले इसमें हम लोग भाग देंगे तो कितना होगा, 70। फिर उसके बाद हम देख रहे हैं कि 70 में भी फिर 2 से भाग लग जाएगा, तो फिर 2 से भाग देंगे 70 में तो कितना होगा, 35। उसके बाद फिर इस 35 में हम लोग 5 से भाग देंगे, 3 से तो भाग लगेगा नहीं 35 में, 5 से भाग देंगे तो 7 बार में लगेगा 35। तो इस 140 को देयरफॉर यहाँ 140 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। यही हो गया अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में। ये जो 2, 5, 7 देख रहे हैं ये सब अभाज्य गुणनखंडन है। क्या है ये? अभाज्य गुणनखंडन। ये अभाज्य संख्याओं का गुणनफल है। ये 140 को हम इस तरह से व्यक्त कर सकते हैं, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में या फिर अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में। समझ गए? और यही काम इस 156, 3825, 5005 और 7429 के लिए करना है, सेम टू सेम। तो देखिए, एक एक करके हम लोग इस सब को सॉल्व कर देते हैं। नंबर 2 में क्या कह रहा है, 156 का गुणनखंडन कीजिए। 2 से भाग लगेगा तो कितना होगा, 78 दूना 156, 3 से भाग देंगे 13 तिया 39, ठीक ना। देयरफॉर यहाँ आप देख सकते हैं 2, 2, 3, 13 सब अभाज्य संख्याएं हैं। तो 156 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। आ गई बात समझ में? हो गया, 156 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर चुके हैं। चलिए, नंबर 3 में है यहाँ पर 3825, ठीक ना। इसका भी हम लोग अभाज्य गुणनखंडन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे 2 से इसमें भाग लगेगा कि नहीं। तो 2 से तो इसमें भाग नहीं लगेगा क्योंकि लास्ट में यहाँ पर 5 है, ठीक। उसके बाद 3 से एक बार चेक कर लेते हैं। तो इस 3 में तो 3 से भाग लग ही जाएगा, इसको जोड़िए पहले। 3 से विभाज्यता का नियम हम लोग जानते हैं कि यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योगफल 3 से विभाजित हो तो वो पूरी संख्या 3 से विभाजित होती है। तो जैसे इसको जोड़ेंगे हम लोग, 5 2 7, 7 8 15, 15 3 18, 18 में 3 से भाग लग जाएगा। इसका मतलब ये संख्या 3 से विभाजित है, तो 3 से इसमें भाग दीजिए। 1275। फिर से एक बार चेक करेंगे, फिर से ये 3 से विभाजित है। अब इसमें 3 से भाग नहीं लगेगा, 5 2 7 4 11, 11 में 3 से भाग नहीं लगता है। अब हम लोग इसमें किससे भाग देंगे, अगली जो अभाज्य संख्या उसे चेक करेंगे। तो 3 के बाद अगली अभाज्य संख्या कौन है, 5। 5 से भाग लगा के देखिए, 5 8 40, 5 25। फिर 5 से हम लोग भाग लगा के देखेंगे, 17 5 85। तो फाइनली हम लोग लिखेंगे देयरफॉर 3825 को 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17 के रूप में लिख सकते हैं। ये 3, ये 3, ये 5, 5, ये 17, ये सब क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। तो ये जो 3825 है ये अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त हो गया। समझ गए इसको? अब इसी तरह हम लोग 5005 और 7429 को भी सॉल्व करेंगे। तो अब इसी को मिटा मिटा के यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, अगला है 4 नंबर का। 4 नंबर में क्या है, 5005, 5005। चलिए, सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं, 2 से नहीं लगेगा, 3 से नहीं लगेगा क्योंकि 5 5 10, 10 में 3 से भाग नहीं लगता है।
5 से बिल्कुल लगेगा, तो 5 से भाग देंगे तो 1001, ठीक ना। अब देखिए, अब एक बार 7 से इसमें भाग लगा कर देख लेंगे हम लोग, 7 से इसमें भाग करके देखेंगे 7 से भाग लगता है कि नहीं। 7 चौका 28, 2 7 तिया 21, देखिए इसमें 7 से भाग लग गया, ठीक ना। उसके बाद 7 के बाद अगली अभाज्य संख्या कौन है, 8 नहीं, 9 नहीं, 10 नहीं, 11 से भाग देकर देखेंगे इसमें हम लोग। तो 11 से अगर भाग देंगे तो एक बार में तो 11 हो जाएगा, हासिल बचेगा 3 और फिर 33, 11 तिया 33। तो अब आप देख सकते हैं देयरफॉर ये 5005 को हम लोग लिख सकते हैं 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। कोई प्रॉब्लम, समझ गए इसको। अब लास्ट बचा हम लोगों को 7429। चलिए इसको भी अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करते हैं 7429 को। तो सबसे पहले हम लोग इसमें एक एक करके चेक करेंगे अभाज्य संख्याओं से भाग दे देकर। इसमें 2 से भाग देंगे नहीं लगेगा, 3 से भाग देंगे नहीं लगेगा, 5 से भाग देंगे नहीं लगेगा, 7 से भाग देंगे नहीं लगेगा। अब आप कहिएगा कि आपको कैसे पता चल रहा है नहीं लगेगा। हमको तो चूंकि बार बार ये सवाल हम बनाते हैं इसलिए हमको पता है कि इसमें 7 से भाग नहीं लगेगा, 11 से भाग नहीं लगेगा। अब आप कहिएगा कि आपको कैसे पता चलेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, भाग लगा कर देखिए। पहली बार तो किसी चीज़ को सीखना पड़ता है ना, पहली बार तो आपको भाग देकर देखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। आप 11 से भाग दीजिए, इसमें 11 के बाद अगली अभाज्य संख्या कौन है, 13 से भाग दीजिए, 13 के बाद अगली अभाज्य संख्या कौन है, 17 से भाग दीजिए। तो एक बार हम लोग 17 से भाग देकर देखते हैं इसमें। तो सबसे पहले 17 चौके 68 और उसके बाद 6 74 62, 17 तिया 51, ठीक ना। 17 तिया 51 में 62 में से 51 घटाएंगे तो 11, ठीक ना। 17 7 119। इस तरह से भाग दे देंगे, ज़्यादा दिक्कत होगी तो इस तरह से हम लोग भाग देकर देख लेंगे, 17 से इसमें भाग देंगे, ठीक ना। तो ये हो गया 437, समझ गए। अब हम लोग 437 में भाग देकर देखते हैं, 437 में 19 से भाग देकर देखते हैं इसमें भाग लगता है कि नहीं। 19 दूना 38, ठीक ना। तो 5 बचेगा 57, 19 तिया 57। अब देखिए यहाँ पर ये 19 से 23 बारे में इसमें भाग लग गया, ठीक ना। अब 19 से यहाँ भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा, ठीक ना। तो फाइनली हम लोग यहाँ लिखेंगे देयरफॉर 7429 बराबर 17 गुना 19 गुना 23। आ गई बात समझ में। एक्सरसाइज 1.2 का ये क्वेश्चन नंबर 2 है। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि ये दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम है या नहीं है। देखिए सबसे पहले तो हम लोगों को 26 और 91 इन दोनों का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, कोई प्रॉब्लम। फिर ये भी जांच करना है कि 26 और 91 को गुना करने पर उसके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है या नहीं। समझ में आ गई बात, प्रश्न यही है आपका। देखिए अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखते हैं नंबर 1 का सॉल्यूशन। 26 और 91, तो 26 को लिख दीजिए और 91 को भी लिख दीजिए। अब 26 का अभाज्य गुणनखंडन कीजिए। तो ये तो हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि 2 गुना 13 26 होता है, और हम लोग ये भी जानते हैं कि 13 गुना 7 91 होता है, ठीक ना। तो 7 गुना 13 ये 91 होता है, ठीक ना। चलिए अब यहाँ पर इस 13 को यहाँ थोड़ा सा आगे करके लिख देते हैं, ठीक ना। 13 के नीचे में 13, यहाँ 2 के नीचे में 2, यहाँ 7 के ऊपर में 7 लिखेंगे। कैसे लिखेंगे तो देखिए यहाँ 13 दूनी 26 हो गया, 13 से 91 हो गया, यहाँ तक तो समझ गए, ठीक है। देखिए अब ये जगह खाली है और ये जगह खाली है, इसलिए खाली है क्योंकि यहाँ पर 2 की कोई घात नहीं है। तो 2 की घात यहाँ 0 लगा देते हैं हम लोग। ये 7 की घात 1 और 13 की घात 1, यहाँ भी 13 की घात 1 और 2 की घात 1। अब यहाँ 7 की घात नहीं है तो कुछ नहीं है, तो क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे। अब यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि 2 भी दोनों जगह है, 7 भी दोनों जगह है और 13 भी दोनों जगह है। चलिए अब हम लोग लिखेंगे देयरफॉर सीधे एचसीएफ किसका 26 और 91 का कितना होगा। तो एचसीएफ वाले में क्या याद किए थे हम लोग, कम घात वाले को लिखते हैं। तो इस दोनों में से कम घात किसका है, 2 पर पावर 0,
यहाँ कम घात 7 पर पावर 0 और यहाँ तो इक्वल है, तो इक्वल है तो वही लिखेंगे हम लोग। इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, बच गया कितना 13, ये हो जाएगा 13। और एलसीएम कितना होगा बताइए, किसका किसका, 26 और 91 का। तो 26 और 91 का एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम वाले में जो बड़ी घात होती है उसको लिखते हैं। तो 2 पर पावर 1 बड़ी घात है, यहाँ पर 7 पर पावर 1 बड़ी घात है और 13 पर पावर 1 बड़ी घात है। इस तीनों को हम लोग गुना करेंगे। 7 दूनी 14, 14 तिया 42 का 2 हासिल 4, 14 4 18, 182, 182। आ गई बात समझ में। चलिए अब कहता है हम लोगों को ये जांच करने के लिए, एक जांच भी कहता है करने के लिए, तो जांच भी कर देते हैं हम लोग। देखिए क्या जांच कहता है करने के लिए, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM है कि नहीं है। तो दोनों संख्याएं कौन कौन है, 26 और 91। तो इस 26 और इस 91 को गुना कीजिए, ठीक ना। उसके बाद इस पार इसके HCF और LCM को भी गुना कीजिए, यानी 13 और 182 को भी गुना कीजिए। और देखिए कि ये गुना करने पर जो ये होगा और इन दोनों को गुना करने पर जो मिलेगा वो दोनों इक्वल है या नहीं है। तो गुना करते हैं, इसको इससे गुना करते हैं। कैसे गुना करेंगे, तो गुना करेंगे जैसे गुना करते हैं, बस इस तरह से। अच्छा 4 4 हासिल 5, 9 दूनी 18, 5 23। इस तरह से हम लोग देखते हैं 2366। ठीक, अब इसको गुना कीजिए। 13 दूनी 26 का 6 हासिल 2, 13 8 है 13 7 91, 13 8 है 104, ठीक ना। तो 104 में 2 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 106, हासिल कितना हो जाएगा 10। उसके बाद 13 10 23। आप देख सकते हैं यहाँ भी 2366 और यहाँ भी 2366, ये दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया। ये दोनों इक्वल हो गया, इसका मतलब ये जांच भी हो गया कि इन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है इन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है 26 और 91 का, ये गुणनफल इसके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर है, यानी 13 और 182 के गुणनफल के बराबर है। कोई दिक्कत, ये सॉल्व हो गया 2 का 1 नंबर। अब ठीक इसी तरह हम लोग 2 नंबर और 3 नंबर को भी सॉल्व करेंगे। अगर किसी को लिखना है तो वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला नंबर है 2, 510 और 92। यहाँ लिखेंगे हम लोग सबसे पहले 510 और फिर 92। 510 का हम लोगों को अभाज्य गुणनखंडन करना पड़ेगा, तो इसमें 2 से भाग दीजिए पहले। 2 दूनी 4 1 5, ठीक ना। 2 पंचे 10, 1 11, 2 पंचे 10, 5 5 10 2 12, इसमें 3 से ही भाग लग जाएगा। 3 8 24, 3 5 15, 17 5 85, ठीक ना। उसके बाद 92, 92 का भी अभाज्य गुणनखंडन कीजिए। 2 से भाग लगेगा इसमें, 4 दूनी 8 1 9, 2 6 12, फिर 2 से 23 दूना 46। तो यहाँ हो गया 2 3 5 17, 2 पर पावर 1 गुना 3 पर पावर 1 गुना 5 पर पावर 1 और गुना 17 पर पावर 1, ठीक है। और इसमें हो जाएगा 2 की घात 2 और गुना 23 की घात 1। चलिए अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ बीच में खाली जगह क्यों छोड़े, तो पहले की तरह हम वही कहेंगे कि यहाँ 3 की घात 1 है, यहाँ नहीं है, तो यहाँ 3 की घात 0 लगा दीजिए, यहाँ 5 की घात 0 लगा दीजिए और यहाँ 17 की घात 0 लगा दीजिए। और ठीक उसी तरह यहाँ पर 23 की घात नहीं है, तो यहाँ पर 23 की घात 0 लगा दीजिए। ठीक, अब सब मैच कर रहा है, 2 2 3 3 5 5 17 17 23 23। अब आप इजिली HCF में छोटे वाले घात को और LCM में बड़े वाले घात को लिख दीजिए, बस हो गया। बताइए दोनों में से कम 2 की घात 1, कम 3 की घात 0, फिर कम 5 की घात 0, फिर कम 17 की घात 0, फिर कम 23 की घात 0, ठीक ना। इसको मिटा देते हैं इधर से, इसका काम तो खत्म हो गया।
अब आप देखिए यहाँ पर इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, यहाँ से लेके यहाँ तक सबकी वैल्यू 1 है, बच गया कौन, सिर्फ 2। तो HCF कितना हो जाएगा 2। LCM क्या होगा, अब ज़्यादा घात वाले को लिखिए, 2 की घात 2, 3 की घात 1, 5 की घात 1, 17 की घात 1, 23 की घात 1। अब इसको हम लोगों को गुना करना पड़ेगा, ठीक ना। तो 4 5 से 20 दिया 60, 60 गुना 17 तिया 51 का 1 हासिल 5, 17 दूनी 34, 5 39, ये हो जाएगा 0, 6 9 54 का 4 हासिल 5 और 6 तिया 18, 5 23, ये हो जाएगा आपको 23,460, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं को गुना करेंगे और उसके HCF और LCM को भी गुना करेंगे, देखेंगे ये इक्वल होता है या नहीं होता है। तो यहीं पर हम लोग कर लेते हैं जांच, किसका किसका। तो पहले इन दोनों संख्याओं को गुना कीजिए, 510 को गुना कीजिए 92 से, अब फिर यहाँ 2 को गुना कीजिए 23,460 से। पहले इसको ही हम लोग गुना कर लेते हैं, 0 6 दूनी 12 का 2 हासिल 1, 4 दूनी 8 1 9, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4। इसको भी गुना कीजिए, इसको तो गुना करना पड़ेगा हम लोगों को प्रॉपरली, 51 को 92 से। ये हो जाएगा 2 10 9 9 5 45, ये हो जाएगा 2 यहाँ 9 यहाँ 6 यहाँ 4, कितना हो गया 4692, 4692। ये तो सिर्फ 51 को 92 से गुना किए थे, एक 0 तो यहाँ पर छोड़ ही दिए थे हम लोग, तो एक 0 भी यहाँ पर आ जाएगा वापस से। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ भी 46,920, यहाँ भी 46,920, दोनों क्या है, इक्वल है। और यहाँ भी हम लोग जांच करके देख चुके हैं कि दोनों संख्याओं का गुणनफल उसके HCF और उसके LCM के गुणनफल के बराबर है। कोई दिक्कत? चलिए ये हो गया आपका 2 नंबर का सवाल। अगला क्वेश्चन है 336 और 54 का HCF LCM निकालना हम लोगों को और फिर यही काम दोहराना है। चलिए देखिए नंबर 3, तीन 336 और 54। तो सबसे पहले 336 का अभाज्य गुणनखंडन कीजिए, 2 से भाग लगाइए, इसमें एक बार में लगेगा, हासिल बचेगा 1 13 2 छाके 12 1 13 2 8 16, फिर 2 से भाग लग जाएगा 2 8 16 2 चौके 8, फिर 2 से भाग लग जाएगा 2 चौके 8 2 दूनी 4, फिर 2 से भाग लग जाएगा 2 दूनी 4 21 दूनी 42, ठीक ना। चलिए अब 3 से भाग लगाएंगे, 3 7 21। चलिए उसके बाद है 54, 54 को हम लोग डिवाइड करेंगे 2 से तो हो जाएगा 27, फिर 3 से करेंगे तो 9, फिर 3 से करेंगे तो फिर 3 तिया 9, ठीक है। अब यहाँ पर 1 2 3 4, तो 2 की घात कितनी 4 गुना 3 की घात कितनी 1 गुना 7 की घात कितनी 1, यहाँ 2 की घात कितनी 1 गुना 3 की घात कितनी 3 गुना 7 की घात कितनी नहीं है तो कितनी होगी 0 होगी। अब इजली हम लोग लिखेंगे HCF किसका किसका 336 और 54 का। इस दोनों में से कम घात वाला कौन है बताइए, 2 पर पावर 1, फिर दोनों में से कम घात वाला 3 पर पावर 1, फिर दोनों में से कम घात वाला 7 पर पावर 0, ठीक है। चलिए इसकी वैल्यू तो होगी 1, ये 3 और ये 2 गुना होकर कितना हो जाएगा 6। एंड LCM, अब LCM किसका निकालेंगे हम लोग 336 और 54 का। देखिए 336 और 54 का LCM निकालेंगे। LCM में क्या बताए थे, ज़्यादा घात वाले को या कम घात वाले को, बिल्कुल LCM में हम लोग ज़्यादा घात वाले को लिखेंगे। तो 2 की घात कितनी है ज़्यादा, यहाँ पर 4, इस दोनों में देखिए ज़्यादा कौन है 2 की घात 3 की घात 3 ज़्यादा है। अगर दोनों बराबर रहे तो हम लोग वही लिख देते हैं, ठीक ना, तब हम लोग ज़्यादा बड़ा या छोटा वाले को नहीं लिखते। अगर बराबर होगा तो वही लिखाएगा HCF में भी और LCM में भी, लेकिन अगर छोटा बड़ा होगा तो HCF में छोटा और LCM में बड़ा घात वाला, ठीक ना। अब देखिए इसको कैसे गुना करेंगे हम लोग,
ये तो हो जाएगा 2 को 4 बार गुना करेंगे तो हो जाएगा 16, 3 को 3 बार गुना करेंगे तो हो जाएगा 27, और ये तो 7 है ही। अब गुना कर लीजिए ना इसको, 16 को 27 को और 7 को गुना कीजिए तो क्या होगा बताइए। सबसे पहले इस दोनों को गुना कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 16 गुना 7 49 का 9 हासिल 4, 7 दूनी 14 4 18, और फिर 16 से इसको गुना कीजिए, 16 नमा 144, 144 का 4 हासिल 14, 16 8 128, 128 में 14 जोड़ना है, ठीक ना, तो 8 4 12, 142, 142 का 2 हासिल, फिर से बचेगा 14, फिर 16 और 14 कितना हो जाएगा 30, ये हो गया 3024। एक बात और, हो सकता है कि यहाँ गुना करने में गलती भी हो जाए, ठीक ना, ये कोई ज़रूरी नहीं कि पूरा पूरा हमेशा सही होता है, कभी कभी ह्यूमन मिस्टेक है, गलती हो भी जाती है, ठीक ना, तो इतनी छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देना है। देखिए अब हम लोग यहाँ जांच करेंगे, ठीक ना, जांच करेंगे, इन दोनों नंबर्स को पहले गुना करेंगे, तो 336 को गुना करेंगे किससे, 54 से, और फिर इसके HCF और LCM को गुना करेंगे, 6 को गुना करेंगे 3024 से, तो ये तो आसान है गुना करना, इसको तो कर लेंगे हम लोग। 6 चौका 24 का 4 हासिल 2, 6 दूनी 12, 2 14 का 4 हासिल 1, 6 तिया 18, ठीक ना, 18144। अब इन दोनों को गुना कीजिए, 336 को और 54 को, यहाँ कर लेते हैं हम लोग, 336 गुना 54। देखिए 4 छाके 24 का 4 हासिल 2, 4 तिया 12, 2 14 का 4 हासिल 1, 4 तिया 12 1 13, 6 पंचे 30 का 0 हासिल 3, 5 तिया 15, 3 18 का 8 हासिल 1, 5 तिया 15 1 16, ये 4 ये 4 ये 1 और ये 6 1 7 1 8 और ये 1, 18144। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ भी सेम चीज़ है, 18144, ये दोनों इक्वल, तो ये दोनों भी इक्वल, इसका मतलब ये जांच सही है। 336 और 54 का जो गुणनफल होगा वही गुणनफल उसके HCF और LCM का भी होगा। दैट्स ऑल।